मूल्यवान समय को व्यर्थ होने से बचाएं। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाराजा अम्बरीश भौतिक सुखों से परे थे और सतोगुण के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन वे एकादशी का व्रत पारायण करने को थे कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित वहां पहुंच गए। अम्बरीश ने उनसे शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया, जिसे दुर्वासा ने स्वीकार कर कहा, ठीक है राजन, हमसे सभी यमुना स्नान करने जाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। महर्षि को लौटने में विलंब हो गया और अम्बरीश ने व्रत पारायण की घड़ी आ पहुंची। राजगुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि आप तुलसी दल के साथ जल पीकर पारायण कर लें। इससे पारायण विधि भी हो जाएगी और दुर्वासा को भोजन कराने से पूर्व ही पारायण करके पाप से भी बच जाएंगे। अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने योग बल से राजन का पारायण जान लिया और इसे अपना अपमान समझकर महर्षि ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा नोची और अम्बरीश पर फेंक दी। यह कृत्यन नामक राक्षसी बनकर राजन पर दौड़ी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहता था, दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ा। दुर्वासा ने इंद्र, ब्रह्म और शिव की स्तुति की, उनकी शरण लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने अपनी असमर्थता जताई। लाचार होकर वे शेषी विष्णु जी की शरण में गए। शेषशायी विष्णु की शरण में गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी मुनि का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी यह कहकर व्यवस्था चलाई कि मैं स्वयं भक्तों के वश में हूँ, तुम्हें भक्त अम्बरीश की ही शरण में जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोधवंश प्रताड़ित किया है। हारकर क्रोधित दुर्वासा को राजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और सुदर्शन चक्र लौट गया। तात्पर्य यह है कि क्रोध ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। यहाँ तक कि भगवान ने भी उसे अपनी शरण नहीं देते। गीता भी कहती है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है।